चलिए दोस्तों, हम बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए जो हमारी यूथ कंपटीशन की बुक है उसमें से देखते हैं जो 1857 की क्रांति थी उसका इसके अगले वीडियो में, इसके पहले वीडियो में अपलोड किए हैं। अब फिर ये नेक्स्ट वीडियो है जो अन्य जन आंदोलन थे, जो 1757 से 1857 के बीच में जितने भी आंदोलन थे उनके बारे में देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। सिद्धू और कान्हू ने किया था 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व। व्याख्या देखते हैं। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। दमन ए कोह के नाम से ज्ञात भागलपुर से राजमहल तक का भूभाग संथाल बाहुल्य क्षेत्र था। 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त में इनकी ज़मीनें छीन ली गई। 1855 ईस्वी में कान्हू और सिद्धू के नेतृत्व में हजारों संथालों ने संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मंठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया था? तो ऑप्शन इसका राइट होगा, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया था। यह विद्रोह 1770 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था, जिसका मुख्य कारण बंगाल में पड़े भीषण अकाल तथा तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगे प्रतिबंध से उत्पन्न असंतोष था। अगला प्रश्न है मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी राइट होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। मुंडा आदिवासियों ने 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक कई बार अंग्रेजी सरकार और भारतीय शासकों जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी के आखिरी दशक में किया गया मुंडा विद्रोह 19वीं सदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलनों में से एक था। इसे उलगुलान या महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा विद्रोह झारखंड का सबसे बड़ा विद्रोह था, जिसमें हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। सिंहभूम क्षेत्र में कोल विद्रोह कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 में किया गया है। ये एक विद्रोह था। इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। यह विद्रोह झारखंड के सिंहभूम, पलामू और हजारीबाग आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला था। सिंहभूम, पलामू और हजारीबाग आदि क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ई राइट होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो इसका आंसर होगा। आज इसकी व्याख्या देखते हैं। आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच एक संथाल बाहुल क्षेत्र दामिन एकोस में विद्रोह किया था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू नामक दो भाई ने किए थे। सरकार ने संथाल पर स्थापित नए क्षेत्र दामिन एकोह में से भी लगान वसूली आरंभ कर दी थी। परिणाम स्वरूप जमींदारी व्यवस्था यहाँ भी स्थापित हो गई। लगान वसूली की दर अत्यधिक बढ़ा दिए जाने के कारण निर्धन किसान उसे चुकाने में असमर्थ थे। कर चुकाने वाले महाजनों और साहूकारों से कर्ज लेने के कारण वे कर्ज के दुष्चक्र में फंस गए। इससे उत्पन्न असंतोष के कारण ही आदिवासी संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हेतु मजबूर हुए थे। अगला प्रश्न है 1675 इसके दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका 1875 में दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। इसका ऑप्शन बी राइट होगा। दक्कन विद्रोह 1873 में प्रारंभ हुआ। दक्कन विद्रोह के उदर का आधार रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। यहाँ के किसान कर भुगतान में असमर्थ के कारण पूरी तरह से महाजनों के चंगुल में फंस चुके थे।
विद्रोह का प्रारंभ सिरूर तालुका के करडाह गांव से उस समय प्रारंभ हुआ जब एक मारवाड़ी साहूकार कल्लू राम ने बाबा साहिब देशमुख के विरुद्ध 150 रुपये की ऋण की बेदखली का आज्ञापत्र प्राप्त कर लिया। दिसंबर 1874 में सिरूर तालुका के करडाह गांव से प्रारंभ हुए साहूकार विरोधी दक्कन के दंगों का प्रभाव सितंबर 1875 तक 6 तालुकों से 33 तालुकों तक पहुंच गया। ब्रिटिश सरकार ने दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया। किसानों की स्थिति में सुधार हेतु 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया 1879 में। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन इसका डी राइट होगा। 1855-56 के बीच में संथाल विद्रोह मूलतः एक आदिवासी विद्रोह था जो तात्कालिक शासकों और जमींदारों को शोषण के खिलाफ 1855-56 में भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र में मध्य हुआ था। यह विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। कूका विद्रोह को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह ने, ऑप्शन सी राइट होगा। गुरु राम सिंह ने कूका विद्रोह को संगठित किया था। कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में पश्चिमी पंजाब में भगत जवाहर मल ने की थी। इसका उद्देश्य सिख धर्म में आई कुरीतियों को दूर कर उसे पवित्र बनाना था। पंजाब से अंग्रेजों को बाहर करना भी कूकाओं का प्रमुख लक्ष्य बन गया। 1863 से 72 में अंग्रेजों ने कूकाओं को कुचलने की सैनिक कार्यवाहियाँ की तथा इसके प्रमुख नेता राम सिंह कूका को रंगून भेज दिया गया। राम सिंह की मृत्यु जो है 1885 ईस्वी में रंगून में हुई थी। अगला प्रश्न है, मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था? तो मुंडाओं ने 1895 में किया था। ऑप्शन इसका डी राइट होगा। 1895 में मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1895 और 1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जमींदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्षों में सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। 1895 में बिरसा मुंडे ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया, जिससे बिरसा जनजाति के नेता बन गया और धार्मिक आंदोलन शीघ्र एक खेतिहर मजदूरों के राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। इसे उलगुलान या महान हलचल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन राइट होगा 1820 से 21 के दौरान। ऑप्शन सी राइट होगा। अनेक आर्थिक कारणों से छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले के हो तथा मुंडा लोगों ने कंपनी के विरुद्ध 1820-21 में दौरान विद्रोह कर दिया था। पुनः इन्होंने 1831 में कंपनी की सेना से टक्कर ली। यह प्रदेश 1837 ईस्वी तक उपद्रवग्रस्त रहा। हो तथा मुंडा जनजाति विद्रोह इतिहास में हो मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हो जनजाति ने अपने राज्य की रक्षा भी की थी, परंतु 1827 में मेजर रफसेज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह का पूर्ण रूप से कुचल दिया। मेजर रफसेज के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। ऑप्शन बी राइट होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1895-1900 के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा का जन्म बटाई की खेती करने वाले एक परिवार में 15 नवंबर 1875 ईस्वी में रांची जिले की उली हातू नामक गांव में हुआ था। आदिवासी इन्हें बिरसा मुंडा कहते थे। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। छोटा नागपुर में 1914 से 21 के दौरान ताना भगत आंदोलन चला।
छोटा नागपुर में 1914 से 21 के दौरान ताना भगत आंदोलन चला, जिसका नेतृत्व यात्रा भगत ने किया था। यह आंदोलन धार्मिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। इस पर गांधीवादी प्रभाव था। 11 अप्रैल 1936 को 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और प्रोफेसर एन.जी. रंगा इसके महासचिव बनाए गए। एम.एन. राय ने 1920 में ताशकंद में साम्यवादी दल का गठन किया था। अगला प्रश्न है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं। तो इसका नाम है, ऑप्शन बी राइट होगा इसका, खोंड है। खोंड जनजाति द्रविड़ियन प्रजाति है। ये लोग काफ़ी सीधे साधे हैं। शुरुआत के दिनों में इसमें मानव बलि की प्रथा प्रचलित थी। इसे मारिया कहते थे। अंग्रेजों द्वारा इस कुप्रथा को समाप्त करने के कारण इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अंततः अंग्रेजों की कोशिश से यह कुप्रथा समाप्त हो सकी थी। अब हम देखते हैं भारत में शिक्षा का विकास, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे। तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, अल्ताफ़ हुसैन अली ये जुड़े नहीं थे। और मोहम्मद कासिम ननाउतवी जुड़े थे। अब्दुल रशीद गंगोही ये भी जुड़े थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पर 1866 में देवबंद स्कूल की स्थापना मोहम्मद कासिम नानौतबी के नेतृत्व में अब्दुल राशिद गंगोही, मदनी, सैयद हुसैन व महमूद उल हसन ने मिलकर की थी। अल्ताफ़ हुसैन अली देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बसंत पंचमी के दिन की गई थी। अगला प्रश्न है, 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले कौन थे। तो ये थी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी थी। ऑप्शन सी राइट है। फर्ग्यूसन कॉलेज ऑफ फर्ग्यूसन्स विश्वविद्यालय पुणे शहर में कला और विज्ञान की धाराओं में पाठ्यक्रमों को पेशकश करने वाला एक स्वायत्त सार्वजनिक शिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना 1885 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा की गई थी। प्रोफेसर वामन शिवराम आमटे इसके पहले प्रिंसिपल थे। प्रोफेसर वामन शिवराम आप्टे इसके पहले प्रिंसिपल थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, लॉर्ड मैकाले ने 1835 में। लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने एक लेख परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक ने स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव के अनुसार कंपनी सरकार को यूरोप के साहित्य का विकास अंग्रेजी भाषा में करना था। मैकाले भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के साथ एक ऐसे समूह का निर्माण करना चाहता था जो रंग एवं रक्त में से तो भारतीय हो, पर विचारों, रुचि एवं बुद्धि से अंग्रेज हो। अगला प्रश्न है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे। तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज को वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने ही 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया था। तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, इनमें से कोई नहीं।
गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में 1901 में की थी, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के क्या थे? अनुयायी थे। श्रद्धानंद सरस्वती ने की थी। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, D.K. कार्बे ने की थी। भारत में महिलाओं के लिए बनाया गया सबसे पहला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदकर टाकरसी विश्वविद्यालय था, जो वर्ष 1916 में डॉक्टर थोडो केशव कार्बे के प्रयासों से स्थापित हुआ। डॉक्टर कार्बे ने इसकी स्थापना महिला साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से किया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, राधाकृष्णन आयोग। अब देखते हैं जो विभिन्न आयोग बने थे, जैसे वर्धा शिक्षा आयोग था 1937 ईस्वी में बना था। राधाकृष्णन आयोग 1948 और 49 में। कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा सुधार आयोग राधाकृष्णन आयोग था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी? तो ऑप्शन ए राइट होगा, लॉर्ड मैकाले ने की थी। अगला प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को की गई थी। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत जनता को इस तरह की साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देना जो राष्ट्रीय जीवन धारा से जुड़ी हो। 15 अगस्त 1906 को स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा, T.B. मैकाले ने कहा था। आंग्ल पाश्चात्य विवाद को देखते हुए बेटिंग ने T.B. मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया था। बेटिंग ने मैकाले आंग्ल भाषा की प्रशंसा की और भारतीय भाषाओं के बारे में कहा कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी जो है भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से मूल्यवान है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने। ऑप्शन बी राइट होगा। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय के बाद में मार्किस ऑफ वेलेजली ने 1800 ईस्वी में कोलकाता में की थी। इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी आदि हजारों पुस्तकों का अनुवाद हुआ। यह कोलकाता में स्थित 5 विधाओं एवं भाषाओं के अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। यह कॉलेज भारत में आने वाले नए ब्रिटिश युवकों को भारत की ज्ञान, मीमांसा, व्याकरण, सांस्कृतिक ज्ञान, धार्मिक एवं प्रशासनिक से परिचित करवाने का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है, फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे।